था कि यहाँ पानी जमजम का कुआं है यहाँ मुल्क को, तो उन्होंने नियत करे अगर मैं वो कुआं अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने बच्चों में से किसी बच्चे को अल्लाह के लिए सिवा कर देता हूँ। मन्नत मांगे, क्या मांगे? अल्लाह का करना ऐसा हुआ अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया हो, अब्दुल मुत्तलिब को, और उनको 10 बेटे थे। कितने बेटे थे? हमारा एक बेटा है, उसे सीधा ढंग से देखने का 10 बेटे थे उनको। अबू तालिब, अब्दुल्ला, 10 बच्चे थे। 10 बच्चों को नियत करे थे ना उन्होंने, चश्मा मिल जाए तो मैं सिवा कर दूंगा को। अब हमारे सरकार तो अजमेर लेते लिखो ये 25,000 का रुपये को 26 जाते हमें। जमाना बेईमानी का दौर, जुबान पर कलमा पेट में हराम। हमारा मामला कैसा है? जुबान पर कलमा पेट में हराम। उन लोगों की जुबान और दिल दोनों एक थे, अगरचे के काफिर थे, बेईमान थे। काबा है नहीं, काबे में एक दीवार है, देखो तुम्हें काबे में फोटो देखे तो देखो एक दीवार है ऐसी, ये काबा है क्या अब्दुल करीम? इसके बाजू एक दीवार है गिलास बनी हुई, उसे कहते हैं हतीम। पहले काबा वो हतीम तक था, वो जो हतीम नहीं जरा गैप है, एक आदमी ठहर के नमाज पढ़ सकता है, 10, 8, 6, 7 फुट की जगह है वहां, वो वहां तक था काबा। वो कुफार जब उसे तामीर करने लगे तो उनके पास पैसा का शॉर्टेज था और वो गंदे पैसे में लगा वो तामीर नहीं कर सकते थे, इसलिए अगर उनका छोड़ दो इतने पैसा में बनेंगे घर को बंदा ले। वो अल्लाह का करना ऐसा हो टच कायम हो गया हो। 2 मसलिहत है खुदा की उसमें। एक मसलिहत क्या तो हर आदमी को काबे के अंदर जाने की तमन्ना है, नहीं जा सकता, बीएपीएफ है तो जाना उसका दे। अब जो काबे के अंदर की नियत करता गरीब आदमी वो हकीम में खड़ के नमाज पढ़ जाए तो काबे के अंदर का सवाब उसे क्या हुआ? अल्लाह की हिकमत। अल्लाह के हर काम में हिकमत रहती है, बंदे की समझ में नहीं आए। अगर काबे के अंदर ठहर को नमाज पढ़ना तो वो किसी को नियत है, वो हकीम की वो दीवार है नहीं, देखें जाना हो क्या को देखना इंशाअल्लाह। देखो वो हकीम के अंदर अगर कोई आदमी दौड़ कर नमाज पढ़ लिया तो वो काबे के अंदर नमाज पढ़े ऐसे लोग देखो। अब अब्दुल मुत्तलिब नियत करे थे जमजम का कुआं मिला तो मैं 10 बच्चा में से एक बच्चे को सिवा। अब 10 बच्चा को कैसा सेलेक्ट करना? इनको जुबा करो, इनको जुबा करो, खोरा डाले, खोरा डालने के बाद खोरा उठा तो अब्दुल्ला का उठा। हजरत अब्दुल्ला सबसे छोटे बेटे थे उनके और सबसे खूबसूरत थे। हजरत अब्दुल्ला का जैसे ही नाम उठा और इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन ही नाम? हजरत अब्दुल्ला कौन? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। याद रखना नाम आए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, कम से कम उनके घराने की तारीफ तो याद रखना। 25-25 साल से उनका हो रहे हैं, हमारे हुजूर का नाम क्या हजरत कर वो पूछना नहीं पूछना, याद रखना। अब्दुल्ला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनका नाम आया। इनके सास के घर वाले थे ना, उन्होंने वही नहीं करता था, सब होता नहीं भाई तुम्हें सिपा कर ले बैठना था, चलो मशवरा करेंगे, तो पूरे बैठ को मशवरा करेंगे। मशवरे में डिसाइड क्या हुआ, एक काम करेंगे, एक औरत है उससे जाकर मशवरा करेंगे, उसके पास किताब का इल्म है। वो जमाने में तौरात किताब चलती थी। कौन सी किताब? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमान से किताब उतरी थी वो किताब की माहिर थी। उन्हें आसमानी किताब के अंदर क्या नहीं तो क्या हल रहा, चलो वो औरत के पास गए। औरत मशवरा कहते एक काम करो, इसका बदल 10 कौन सिवा कर रहा है। कैसा मतलब? तरीका क्या करो बताओ? एक डब्बे में 10 गाय का नाम लिख दो, 10 ऊंटों का नाम लिखो, फिर एक अब्दुल्ला का नाम लिखो, 11 चिड़िया एक डब्बे में डालो, जोर से डाल दो, हला तो चिट्ठी उठाओ। ऊंट का नाम आ गया तो ऊंट सिवा कर दो, तो फिर तरतीब बोलिए। उस जमाने की शरीयत में था अंगा वैसा दिया करते हो। जाकर डब्बे में कितने पे बना डाले हो? 11, 10 ऊंट के, एक अब्दुल्ला का। 11 आदमी फुल हला को उठाने का और अब्दुल्ला का नाम आ गया। क्या करना? फिर 10 ऊंट डालोगे और मैं कह रही थी उन्हें, और 10 ऊंट डालोगे, कितने हुए? 21 फिर 21 दफा को आने फिर उठा तो फिर अब्दुल्ला का नाम आ गया। तो कबीला परेशान। अब्दुल मुत्तलिब बोले मैं बोले नहीं सिवा कर दीजिएगा, कोई चुपकी वही जी ले रही को बोले चुपके और डब्बे में 30 पर एक, फिर उठा तो
پھر عبداللہ کا نام. 40 پر ایک ڈالے پھر ہلے, پھر اٹھے تو پھر عبداللہ کا نام. 50 پر ایک ڈالے پھر ہلے, پھر اٹھے تو پھر عبداللہ کا نام. 60 پر ایک ڈالے پھر ہلے, پھر اٹھے پھر عبداللہ کا نام. 70 ڈالے ہلے, پھر اٹھے پھر عبداللہ. 80 پھر ہلے عبداللہ. 90 پھر ہلے عبداللہ. 101 ہلے دبا ہو. جب جاگو اونٹ کا نام آیا. 90 چیٹیاں میں سے بھی عبداللہ کی ملے تو جائے جب تک گھٹے میں 90 ایک کارج ہے. نظام اللہ حضرت عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک میرے دادا اسماعیل کو ذبح کیا گیا ہے اور ایک میرے باپ عبداللہ کو بھی ذبح کیا سکتا ہے. ان کا بدل دیے 100. 2 ذبیحوں کا بیٹا میں. حضرت عبداللہ 18 سال کے ہوئے. کتنے سال کے؟ حضرت عبد المطلب مدینے کی طرف بلالے ہوئے. وہ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب کو ملانا, انہوں نے علاقے والے کیا کرے حج کے وقت تمہیں قوم کے متولی لگو, ان کو متولی بنا لے. یجمان تمہیں قبیلہ قریش کے کعبے کے متولی تمہیں چل سکے. وہ وہاں سے ہم کعبے کے متولی بن گئے. حضرت عبد المطلب اپنے بچے کو لے لے وہ راستے میں جا رہے تھے. ایک کاہن جادوگر کے علاقے سے گزرے. وہاں ایک عورت کی نگاہ حضرت عبداللہ پر پڑی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابا, ان کے بعد شادی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ شادی ہو گئی. راستے میں اس پر نگاہ پڑی. وہ عورت بھاگ کو آپ حضرت عبداللہ سے گزارش کری آپ کا نام کیا ہے؟ وہ عبداللہ, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس زمانے میں عورت ویسا بولنا بڑی ہی بے حیائی کی بات سمجھی جاتی تھی, اگرچہ کہ اسلام آیا نہیں تھا. آج بھی عورت نہیں بولتی نا مطلب شادی بچوں جی بول تو بولچے ہمیں اتنا جاگو پوچھنا تمہاری بچی ہمارے بچے کو دے ڈالو, یہ دے ڈالو, کیوں کیا ہے پورا تمہارا لوٹ کو میں لے چل جاتی. ہمیں اتنا جاگو پوچھتے عورت کہاں پوچھتے ہیں. وہ کام کی بے حیائی کا اڈا ہے. تو اب مجھے ان کو شادی کرو اور ان کو بچے بول رہے تھے. وہ بھی ہماری بے توجہی کا نتیجہ, ہماری غفلت. ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان نہیں کرے گا. وہ اگر پہچان کرا کرتے تو ہمارے بچے وہ کام نہیں کرتے تھے. ہمارا کیا کرنا ہوتا ہے, کالج کو جا رہے وہاں پر. اور آج کھلونا ہم کو بیٹھ گئی ہے. کیا بنی ہے؟ یا تو کھلونا یا پھر بستر کی زینت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا لوگوں نے عورت کو. کھلونا بنا دے, کھلونا. کون جب جی میں آیا تب نکاح کرا, کون جب جی میں آیا تب چھوڑ گیا. کیا بات ہے. عورت خود آ کو حضرت عبداللہ کو خود آ کو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بولے میں کیسا تجھے نکاح ہونا. ہمارے بڑے بڑے کے بولنا بولا, ہمارے جو گھر میں بڑے ہیں انہوں بولے تو میرا ہونا, میرا کیا بھی نہیں. تو نکاح نہیں ہوا تو میں تیرے ساتھ ہونا پسند کرتی ہوں. عبداللہ بولے میں تو آج تک کبھی غلط کام کرے نہیں ہوں, بے حیائی کا کام میں کرے نہیں ہوں. ہر نبی کے والد کو اللہ زنا سے بچا کر رکھا ہے. ہر نبی کی ماں کو اللہ زنا سے پاک کر رکھا ہے. یہ جائے کہ انبیاء کے سرداروں کی ماں اور باپ کیسے ہوں گے. خیر, حضرت عبد المطلب کے ساتھ وہاں سے سفر آگے بڑھ جائے گا. مدینے کو گئے, وہاں کے رشتے دار بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے, تو آپ آیا سایا بچے کی شادی کر لے کچھ چل جاؤ. یہ ایسے شادیاں نہیں تھے وہ زمانے میں. کہاں بیٹھے بچے, کہاں کھڑے بچ نکاح. 2 گواہ ایک وکیل, وہ بھی کہ کو گواہ وکیل اسلام دیکھ رہے گا. تو بچے کے حرامی ہونے پر لوگوں کی آواز نہیں اٹھنا ہے. بھائی میں کھا رہا اس کے لکھے میں کو بولے, ورنہ نکاح اتنا آسان کرو لوگوں سے زنا مشکل ہو جائے. کیا مشکل ہو جائے؟ 1 نہیں تو 2 کرو, 2 نہیں تو 3 کرو, 3 نہیں تو 4 کرو. زنا نہ کرو. کیا بولے اسلام؟ زنا نہ کرو. کیوں؟ قیامت کے دن زانی کو اللہ اپنا چہرہ دیکھنے سے منع کرتا ہے. یہ شخص زنا کرتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیا, اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ بھی دیا. تو جنت کی سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دیتے دیتے اللہ کہتے دیکھ بھائی جنت کو تو جا رہا ہے, ہاں تیرے گناہ کو تو میں معاف کر دوں, لیکن تو نے زنا کیا ہے اس لیے جنت میں تو مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. یہ اللہ کیوں کرے ہوئے زنا. بلکہ قرآن نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا,
जिना तो दूर, जो चीज तुझे जिना के करीब करती है उसके भी करीब मत जाओ। कोई गाना तुझे जिना के करीब कर रहा है, गाना मत सुनो। कोई गली कोई चौराहा अगर तेरे जाने से तेरे ऊपर जिना का ख्याल है, वो गली मत जा तू। इस्लाम रो क्या है? इन्नहु काना फाहिशा, यकीनन वो बड़ा ही गिरा हुआ अमल है, वसाअ सबीला, और बड़ा ही गलीज रास्ता है। अब्दुल्ला आगे बढ़े, मदीने को गए। मदीने के रिश्तेदार आए, सो ये शादी करता था फलाने की बेटी का, बहुत हजरत आमीना से उनका निकाह होगा, हजरत आमीना से निकाह होगा। कुछ दिन वहां आप रहे, फिर वापस आए। जब वापसी हुई तो उसी घर में ठहरे थे, मुसाफिर खाने में, जहां जाने के वक्त में ठहरे थे। वो औरत फिर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे निगाह हुई। औरत भाग के आके बोले, अब्दुल्ला जब तू यहां से गया था मैंने तुझे शादी की दावत दी थी। बोले हाँ दी थी, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरी शादी हो गई। बोले अब मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। औरत क्या बोली, अब मुझे तेरी जरूरत भी नहीं। बोले क्यों? बोले जब तू गया था तो तेरे माथे पे एक नूर था, वो नूर नहीं है। जब तू यहां से गया था तेरे माथे पे एक नूर था, एक चमक थी। मुझे मालूम था कि इसके अंदर कोई ना कोई नूरानी शख्सियत है, इसलिए मैंने तुझे प्रपोज किया था। अब तेरे माथे पे वो नूर नहीं है, शायद वो नूर मुंतकिल हो चुका है, शायद वो नूर मुंतकिल हो चुका है। अब्दुल्ला अपने मक्का गए, फिर वापस अपनी बीवी को लेके मक्के से वापस लेके आ गए। 6 महीने तक दुनिया में रहे, फिर आप इंतकाल हो गए। 6 महीने तक आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के पेट में 6 महीने के थे। हज़रत अब्दुल्ला का अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह का लीला है सूरह ज़ुहा। वो मेरे महबूब तेरे पैदा होने से पहले तेरा बाप मर चुका था, मैंने तुझे साथ छोड़ा। आमना की हिफाजत अल्लाह की जिम्मे थी, अमानत थी, वहां पेट पे अमानत थी, कायनात की अमानत थी, इस जहान का उजाला था। आमिना परेशान थी। मदीने में इंतकाल हुआ, वापसी के बाद एक तिजारत के लिए नई शादी 3-4 महीने हुई थी, तिजारत के लिए मशवरा हुआ तो कबीले वालों ने अब्दुल्ला का नाम दे दिया। वो गए तो वहां इंतकाल हुआ, मदीने में ही कब्र बन गई उसकी, फिर वापस आए नहीं मक्का को। 6 महीने का बच्चा है पेट में, अब्दुल्ला आमीना के लिए अब्दुल मुत्तलिब परेशान। इसी दौरान यमन का एक बादशाह अबरहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां के पेट का वाकया है ये। यमन का एक बादशाह अबरहा काबे को गिराने का प्लान बनाया कि भाई 24 आवर्स इनका काबा बिजी रहता है, एक काम करेंगे, वो काबे को गिराकर हम अपने मुल्क में काबा बनाएंगे। उसका दबदबा था, उस वक्त में ताकत में था वो बादशाह। यमन का बादशाह अबरहा था नाम। वो हाथियों वाली फौज उसके पास थी, और उस जमाने में हाथियों की फौज रखने वाला सुपर पावर माना जाता था। क्या माना जाता था? क्या आदमी को लड़ना तो आदमी ऊपर ही रहता, हत्या मार में भिड़का करता, सूट से उठा काजू बाजू भिड़का करता, जाते नहीं थे कौन भी। हाथियों की फौज लेकर वो आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्के में गमगीन है अपने बेटे की जुदाई के। अब्दुल्ला से चले गए। कुछ महीने पहले ज़िबा का ये आया ऑप्शन, तो सऊल वदीयत में देकर, बदले में देकर बचे थे। शादी हुई अमीना से, माँ की को कभी भरी हुई थी, बच्चा देखा नहीं मेरा बच्चा चलेगा। वो तो दुनिया में बाप को मालूम होता है जिसका बच्चा उसके सामने मर जाता है। जिसका बच्चा उसके सामने मरता है उसके बाप को पता चलता है कि क्या हुआ। जिस बच्चे के सामने बाप मर जाए वो मर के भी खुश हो जाता है, और जिस बाप के सामने बच्चा मर जाए वो जीते जी मर जाता है। वो बाप जीते जी मर जाता है। अबरहा आया काबे को गिराने, लोग परेशान थे, क्या करना। अबरहा से टक्कर लेने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी, कैसा लेना, क्या करना, परेशान थे। जब वो लोगों ने बताया अबरहा अब्दुल मुत्तलिब को कि वो
काबा गिराने आया है बादशाह, तुम्हें प्रेसिडेंट ना मुतल्ली ना जात बात करोगे। बोले हमारा काबा है इसलिए तो हमें बचाने कहीं को जाए, जिसका काबा है वो बचा लेता है, काबा जिसका है वो बचा लेता, हमारा क्या है। बोले तुम्हारे ऊँट भी पकड़े, मैं चलते चला हूं, हाँ मेरे ऊँट पकड़े गए। और लेकिन किताबों में लिखा है अब्दुल मुत्तलिब जब उसके सामने 50 दिन पहले का वाकया है, हुजूर की पैदाइश से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले का वाकया है। अब्दुल मुत्तलिब गए, अर्श के फरिश्ते भी परेशान थे कि ये क्या कम वक्त काम कर दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के वक्त में है। फिर फरिश्ते ने अल्लाह से पूछा भी था, या अल्लाह इजाजत है अब्राहा तुम्हारे? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अब्राहा के मुकाबले में भेजो तो आने वाली तारीख में बात लिखी जाएगी कि अल्लाह को एक ताकतवर कौम से टक्कर लेने के लिए एक ताकतवर कौम को भेजना पड़ा। जिन्नात ने पूछा अल्लाह हम जाए? बोले नहीं तुम भी नहीं। हवाएं अल्लाह हम जाए? नहीं, एक ताकतवर कोई मखलूक वहां नहीं जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब गए और अब्राहा सवारी में बैठा था। बोले इधर मिया, सुना है तो मेरे ऊँट पकड़ लिया? बोले हाँ पकड़ो, मेरे ऊँट छोड़। बोले इसके ऊँट छोड़ो। जब पलट को याद देते पुकारे अब्राहा है इधर, मैं समझा तू काबे की बात करने आया, मुतल्ली है तो काबे का जिम्मेदार है, तो अपने ऊँट की बात है, ऊँट का मालिक मैं हूं, मैं मेरी उसकी हिफाजत मेरी जिम्मे है। काबे का मालिक वो है, वो उसकी हिफाजत करेगा, ये बोल के चले गए लोग। मेरा माल जो है उसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, वो काबे की हिफाजत मेरी जिम्मे नहीं, ये मुझसे पहले से है। वो जब से उसे बचाने वाला बचा रहा है, हम भी बचा लेगा, हमारे क्या है। आगे बढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब इसी परेशानी के आलम में अपने घर गए। घर जाते ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मुंह लटकाए बैठी थी। एक तो अब्दुल मुत्तलिब को टेंशन, दूसरा अंदर है तो बीवी घर में। हदीस में क्या है, जब मर्द बाहर से आए तो औरत खुश और खुर्रम अंदाज में मर्द के सामने जाए। ये हदीस का अंदाज है कि वो अपने बाहर के सारे टेंशन जो है आपको देख के भूल जाए। अब यहां मामला उल्टा है, घर के टेंशन की बेजरगी से होटल के जाकर बैठना पसंद कर रहा है आदमी। वटपटाट है घर में। आदमी देखो तुम्हें जिन इलाकों में होटलें आबाद हैं, जिन लोगों को होटलों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जरूरत पड़ जाए कब की चाय पी लिए चले गए अलग बात है, वो अलग बात है। 24 आवर्स खाली होटल में जिनका वक्त गुजारा समझो इन घर से मुतमईन नहीं घर को, इनका मन घर में नहीं लगता घर को। और जहां होटल आबाद है वहां बेकारी आम हो जाते। क्या हो जाते? एक्सप्रेशन में होटल लग जाएंगे। क्या ये सब देखे आप? हमें तो देखे नहीं। हमारे इलाके में गली में 5 होटल है, शफीकी होटल, 7 स्टार शफीकी होटल, उसके जरा इधर गए तो रफीक की होटल। वाह वाह वाह। वहां से बचकर उधर गए बाबू की होटल। देखो इलाके हमारे, उनके यहाँ ट्यूशन सेंटर है, हमारे पास चाय सेंटर है। क्या सेंटर है? उनके पास क्या है? ट्यूशन सेंटर है। हर 4 घर में एक ट्यूशन सेंटर आपको मिल जाता है उनके बच्चों को। 8 बजे के बाद उनका कोई बच्चा भी नहीं चौराहों में नहीं मिलता। हमारे बच्चे 12 बजे आओ, हमारे बच्चों को देखो 12 बजे। इन्हें किसी की फोन में बात करने बच्चे बाहर भेजता था, चलो उधर बाहर रहकर को तो उसको चले जाएगा। तुम अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनो। अगर तुम अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं बनोगे तो बुरे दोस्त तुम्हारे बच्चों को बुरा बना देंगे। अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनो, अच्छा सलीका सिखाओ
बीवी ज़रा मुंह उतार लग बैठे थे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब की बीवी यानी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब गए, पानी ले लगा दिए, क्यों तुम्हारा मुंह उतर गया? दोनों भाई को बोले हुजूर की दादी देखो हमारी बीवी बेवा भी है, हमारी बहू बेवा भी है, हामिला भी है, मगर ये खुशबू का इस्तेमाल बहुत करती है। कब बोला उस जमाने में बेवा औरत का खुशबू लगाना आइब समझा जाता था। इस्लाम अभी आया नहीं था उस जमाने में भी, बल्कि कोंगी में 2 रकम के दाता आते, देखिए तो मैं कितने रकम के आते हैं, एक बारीक आते और एक मोटा, गैप ज्यादा रहता है। उस जमाने की औरतें अगर कोंगी करना है जिनका खाविन नहीं है तो उन्हें मोटी जगह से कोंगी करना था। सो बारीक जगह से करे तो बाल की खूबसूरती अच्छी आ जाए, इसकी खूबसूरती देखने वाला नहीं है तो इन्हें यहां से नहीं करना, ये रिवाज था उस जमाने का भी। समझे आप मेरी बात? कोंगी देखें, कोंगी में 2 रकम के आते थे दाता, एक बारीक एक जरा बड़े बड़े। जो औरत बेवा होते उसे बारीक जगह से कोंगी करने की घर में इजाजत नहीं थी, मोटे दांतों की जगह से करना था। तो भाई जब तेरी जीनत देखने वाला काबिल नहीं है तो तू बाल बना ले क्यों? यह कानून था उसका। खुशबू का तो नागिज नहीं। हालांकि अब्दुल मुत्तलिब बहुत टेंशन में थे, ऐसा बोलने लगा, इन्होंने बोला मुझे भी 3-4 महीना से ये, मगर क्या क्या औरत का मामला रहेगा को मैं चुपके रह गई हूं। सो तुम्हें बोला, मैं औरत को नहीं बोल सकता, तुम्हें बोल रहा हूं, तुम बोलते हो ना। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। आज अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हुजूर की दादी आमिना को बुलाती, बहू आओ बेटे यहाँ। हमारे उन्होंने बोले, कौन बोले? हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने बोले तुम्हें वो अत्तर क्या कि लगाते ही कहते ना, वो नहीं लगाना कहते, बेवा भी है आप हामिला भी है, वो नहीं लगाना कहते। उन्होंने बोले डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं डाल दिया, उनके ऊपर बोल। हज़रत आमिना की आंखों से आंसू निकल गए, आमिना की आंखों से आंसू निकल, उन्हें रोटी का हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब भी आए, अब्दुल मुत्तलिब भी आए और आके बोले बहू बात तो पते की है, तो बेवा भी है और हमल से भी है, अतर का इस्तेमाल न करो। और ये अतर तुम मंगाती कहां से हो? मैं भी बड़े बड़े मुल्कों के अतर की खुशबू सुना हूं, लेकिन जो खुशबू तेरे आंगन में है वो मुझे कभी नहीं महसूस हुई कहीं भी। ये अतर तुम मंगाती कहां से है? ये अतर तुम मंगाती कहां से है? और अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को तुम घर की बात करती हो, मैं आंगन में अपना खदम रखता हूं तो मेरा दिमाग अत्तर से मुअत्तर हो जाता है, खुशबू से मेरा दिमाग मुअत्तर। ये मंगाती कहां से हो? आमिना रोते रोते कहने लगी, मैंने ना कभी अतर को छुआ है ना अतर लगाया है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है अगर मैं वो तुम्हें बताऊं तो तुम मुझे पागल समझोगे। बोले क्या हो रहा है? तसल्ली से सर पे हाथ रखे अब्दुल मुत्तलिब दादा बोले बेटा क्या हो रहा है? बोले अब्बू तुम घर और आंगन की बात करती हो, मैं गुस्ल खाने में जाके जब नहाती हूँ वहां भी खुशबू आती है मुझे, मैं खुद परेशान हूं कि ये खुशबू है कैसी। उस आंगन में भी मेरे को और आपको मैं क्या बताऊं, रात को जब मैं सोती हूं तो कभी कभी ये सितारे मेरे सामने आ जाते हैं ऐसे, और एक अजनबी मखलूक में सोई रहती हूं, मुझे हरारत होती है तो ऐसे पंखे देती है? तो मुझे और जब दिन में मैं आंगन में बाहर निकलती हूं, दिन में जब आंगन में बाहर निकलती हूं, कड़क धूप में मेरे सर पर साया अवर हो जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए, समझदार आदमी थे भाई, समझदार, समझ गए कि बेटी मेरी समझ में बात आ गई, ये तेरे और मेरे नहीं है, आने वाले मेहमान की बरकत है, ये आने वाले। चल काबे में एक जालिम आया है काबे को गिराने, तो काबे का गिलाफ पकड़ के दामन पकड़ के दुआ कर देना, अल्लाह उसका मामला निपट लेगा। और आमिना को साथ लेके आया और काबे के सामने ठहरा दिया और दुआ हाथ उठा के किया, अल्लाह
اس گھر کی حفاظت تیری ذمہ ہے. چند خطرے ان کی آنکھوں سے کیا گرے. آمینہ بھی گھر بھی نہیں پہنچی تھی, اللہ نے ابابیل نامی ایک پرندے کو آسمان میں کنکر دے کے بھیج دیا. بڑا چھوٹا پرندہ ہے, اس کا پنجہ اس سے بھی چھوٹا ہے, اور اس پنجے میں کنکر کتنا آ جائے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ کیا کیا. اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں, جب کبھی بھی الم تر پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ یاد رکھو تمہیں, میں لوکل لینگویج میں بتا رہا ہوں آپ کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا تیرے پروردگار نے ہاتھیوں کی فوج والے کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کیسے پرندے ابابیل, بدی کیا بدی کا شوربہ کیا ہے. میں بہت دنوں کے بعد اس پر میری جب نگاہ پڑی کتاب میں حیات الحیوان میں, تو علامہ دمیری نے اس کا جو نقشہ بالکل نچلا ہی پرندہ ہے. اس کا پنجہ, اس کے پنجے میں ایک چھوٹا کنکر, وہ کیا کرتی تھی ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے آدمی جاتے جاتے ایسا چھوڑ دی, وہ اس کے سر پہ پڑتا, یہاں پڑتا اس کو اور ہاتھی کو بھوسا بنا کے زمین پہ گرا دیتی تھی. کیا بنا کے گرا دیتی تھی. وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ, ان کے پنجوں میں اللہ نے ایک پتھر دیا من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ ہاتھی پہ جو اپنے ایسا بیٹھتا نہیں, گرانے کے لیے جو بیٹھ کے آئے تھے فوج لے کے, وہ ساری فوجوں کے اوپر ایک کنکر ایسا پڑتا, وہ یہاں سے اترتا, وہ بھوسا بن کے آدمی اور ہاتھی دونوں نیچے گر جاتے تھے. یہ اللہ کی طاقت ہے. غصہ آ گیا اللہ کو, کیا کھڑا کر دیا معاملہ اس نے میرے محبوب کے آتے وقت. اللہ کو بڑا پیار ہے اپنے محبوب سے, بڑا پیار ہے. والضحى واللیل اذا سجى. امام قرطبی کا ترجمہ ہے, امام قرطبی کی تفسیر ہے والضحى, مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی. یہ سورت کب اتری معلوم آپ کو؟ 18 دن آپ پر وحی نہیں آئی. کتنے دن؟ 18 دن. 18 دن آپ پر وحی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ وہ معراج پر جب جا کے آپ آئے تھے تو کافروں نے معراج کے تعلق سے پوچھا تھا کہ بھئی ایک بات بتاؤ, مسجد ہے وہ ان کے کافروں کے جو بڑے تھے انہوں نے آئیڈیا دیے تھے, وہاں کے دریچے کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, پوچھو ان کو. بیت المقدس دیکھو آئے کرینا, پوچھو ان کو. کو بولے تو میں بولے تو میں کل بول دوں. بولا لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, میں کل بول دوں. انشاءاللہ نہیں بولے تھے. کیا نہیں بولے تھے؟ میرا اللہ چاہے تو بول دوں. یہ لفظ بولنا نبیوں کے لیے بھی پرٹیکولر یہ قانون تھا کہ جو بھی کرو اللہ سے کرو, یہ قانون تھا. بولے تو 18 دن اور بعض روایت میں 21 دن, چلا 18 مان کے چلتے ہیں, 18 دن وہی نہیں آئی تھی. حضرت خدیجہ زندہ تھی. حضرت خدیجہ نہیں, حضرت خدیجہ سے اور ایک بیوی تھی حضرت حفصہ. انہوں نے ان سے پوچھ لیا, کیا پوچھا, یا رسول اللہ کہیں آپ سے آپ کا اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے. کیا پوچھ دیا؟ یہ آپ کی بیویوں میں سے کسی نے پوچھ لیا. وسلم کا چہرہ اچانک, دیکھو یہ پتہ بے ساختگی میں چہرے کا اترنا, تو آپ کا چہرہ جو ایسے ہوا تھا اترا, عورت کے پوچھنے پر, اپنی بیوی کے پوچھنے پر چہرہ مرجھایا ہوا. جیسے ہی چہرہ مرجھایا آسمان سے جبریل اتر گئے. والضحى, جبریل اتر گئے. والضحى, قسم ہے تیرے اللہ کو تیرے چہرے کی. کیا کہا؟ جیسا ایک بچہ اگر باپ سے رس جائے تو باپ کیسے مناتا اسے, او میرے جگر کے ٹکڑے, او میرے چاند, او میرے لال, او میرے سیف, جو خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں اس سے بچہ خوش ہو جائے. تو اللہ نے کہا والضحى, قسم ہے مجھے تیرے چہرے کی. واللیل اذا سجى, مجھے قسم ہے تیرے زلفوں کی. ما ودعك ربك وما قلى, تیرا رب تجھے چھوڑا ہوا نہیں ہے. کیا ہوا جی جی, ما ودعك ربك وما قلى, تجھے تیرا رب چھوڑا ہوا نہیں ہے. پھر اگر الم یجدک یتیما فآوی, جب تو
यतीम तभी भी नहीं छोड़ा था, तो आप कैसे छोड़ेंगे? है ये हाय हाय, मैं क्या बताऊं आपको। इमाम कुर्तुबी ने इसकी इतनी आलीशान तफसीर लिखी है। फिर अल्लाह ने उनके सामने वो नक्शा बैतुल मुक़द्दस का जिब्रील लेके खड़े हो गए, देखो और इस जमात को बोलो यहाँ क्या क्या है। आप गिनते गए और बताते गए, गिनते गए बताते गए, गिनते गए बताते गए। मेराज की तस्दीक ना, फिर आपकी दुनिया में आने का वक्त आया। 571 ईस्वी अप्रैल का महीना था, 12 रबीउल अव्वल थी, 4:20 पर उस वक्त मक्के में सुबह सादिक होती थी। कितने मिनट पर? 4:20 पर उस वक्त में मक्के में सुबह सादिक का वक्त था। उस वक्त में अब्दुल रहमान इब्ने औफ की वालिदा दाइया थी। दाई कैसे कहते मालूम आपको? आपके यहाँ जो नर्स होती है ना, डिलीवरी करने वाली, वो दाइया कहते हैं उसको। वो औरत उनके साथ थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसको। आपका दुनिया में आते ही एक महल में बड़े बड़े बुर्ज थे, उनको नाश था उनके उन बुर्जों पर। बुर्ज किसे कहते हैं? गुंबद, ऐसे जो आप देख रहे ना, उसमें बड़े बड़े बुर्ज थे, उसमें कंगूरे लगे हुए थे बड़े बड़े। वो 14 के 14 कंगूरे टूट गए। फारस में 1000 साल से ईरानियों ने आग जलाई थी। ये अकीदा था उनका कि जान चली जाए आग ना बुझे, जान चली जाए। 1000 साल तक, 1 सेकंड के लिए भी बुझने नहीं दिया था उन्होंने। 1000 साल तक के लिए, 1000 साल तक में 1 सेकंड के लिए भी उस आग को ठंडी होने न दिया था, ऐसा जलाया था उन्होंने। अचानक वो आग बुझ गई। हाय हाय, क्या करें। अच्छा, सारी दुनिया की इंसानियत उस वक्त परेशान थी, जो उस जमाने की आइडियोलॉजी थी, लोग परेशान थे। आग बुझी कैसे? ईरान कहा, मक्का कहा, ये ईरान कहा, क्या बताओ। आप दुनिया में आए और इस दुनिया के कुफ्र के अंधेरे को ईमान के उजाले में तब्दील कर दिया था। आपके दुनिया में आते ही आग का बुझना इस बात की अलामत थी कि अब अल्लाह की तौहीद परस्ती का दौर शुरू हो चुका है। अब्दुल मुत्तलिब ने इनका नाम रखा। पैदा होने से पहले नाम पूछा जाता था आसमानों में, मोहम्मद। क्या पूछा? नाम भी कैसा है? मोहम्मद। 2 नाम थे आपके। कबीले के लोगों ने रखा अहमद, और अल्लाह की तरफ से तय था मोहम्मद। मोहम्मद। हमने उनकी सीरत को नहीं समझा। गली चौराहे तो रोशन जरीर हुए कल, हमें कोई एतराज नहीं है। आप गलियां सजाओ जी, घर सजाओ जी, चौराहे सजाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे नबी की खुशी लोगों के दिलों को रोशन करने में होती है। काश उस दिन कोई अपने दिल को रोशन कर लेता। तुम्हारे गलियों के रोशन होने पे हमें कोई एतराज नहीं है। अल्लाह के नबी की हकीकी खुशी तो मोमिनों के दिल के रोशन होने पर है। हमारे दिल तो अंधेरा है। आज भी हमारे दिल वो सीरत से बहुत दूर है जो सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई है। आज कौन सा बंदा एक हाथ उठा के कह दे कि मैं लोगों की ग़ीबत से बचा हुआ हूं, मैं लोगों की चुगली से बचा हुआ हूं, लोगों के ऐब से बचा। क्या हो रहा है? किसी के ऐब उछालना हमारा पेशा बन चुका है, या तो हमारा शेवा बन चुका है। आपको पता है, जब आप मेराज से आए थे जी, मैं एक नई रिवायत आपको सुनाता हूं, शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। जब आप मेराज गए थे और मेराज से आप वापस आए, जिस लिबास में आप गए थे, मेरी बात बड़ी तवज्जो चाहती है आपकी, जिस लिबास में आप गए थे, जिस कुर्ते में आप
शब मेराज का सफर हुआ था। आपको पता है मेराज का सफर कहाँ कहाँ हुआ था? बैतुल मुकद्दस, बैतुल्लाह, बैतुल मुकद्दस, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, सातवां सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, अर्श, लौह कलम, फिर होते 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 फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। तीर और कमान के बीच में कितना फासिला होता है? तीर देखे आप, तीर जब ऐसा ऐसा बनाते हैं ना तीर, क्या ऐसा ऐसा बनता है, तो ऐसा जो बनता है ना, तो इस हिस्से को क़ाब और इस हिस्से को क़ौसैन कहते हैं। ऐसा फिर उसमें आप तीर रख के जो मारते हैं ना, तो वो तीर और कमान के बीच में जो फासिला होता है कितना ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 अड़ी का फासिला, उससे ज्यादा तो नहीं होता। फिर उसे खींच के मारा जाता है, बात समझ रहे हैं आप? तो उससे ज्यादा करीब अल्लाह के खड़े हुए थे। फकाना क़ाब क़ौसैन, अल्लाह का अंदाज है, ये अल्लाह का अंदाज है, मेरा नहीं है, कि जैसा तीर और कमान के बीच में क़ाब और क़ौसैन होते हैं, उतने ही फासले पे मैं और मेरा महबूब खड़े हुए थे। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वो जो कुछ कहा है वो मेरा कहा हुआ कहा है। जितने कायनात में नबी हैं, आदम, मूसा, नूह, शीस, इब्राहिम, ईसा, तो पूरे 1,24,000 या 2 लाख नबी जो दुनिया में हैं, सब के सब अल्लाह के बिन देखी गवाही देते हैं। और हमारा नबी देखा हुआ आई विटनेस गवाह है। कैसा गवाह है? लयू अपनी आंखों से बराह रास्त अल्लाह को देखा। आई विटनेस, अल्लाह का आई विटनेस नबी हमारा आई विटनेस। तो जाहिर सी बात है, एक तजल्ली अर्श से कोई दूर पे पड़ी थी तो जलकर, कोई दूर जलकर खाक हो चुका था। बात समझ में आ रही है आपके? तो वो कुर्ता कितना आलीशान होगा जो एक फिट के फासले से अल्लाह की तजल्ली उस कुर्ते पे पड़ रही हो और वो जला हुआ ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे आपकी समझ, अल्लाह करे आपकी समझ में आए। तो आप जब मेराज से वापस आए, जिस कुर्ते में आपने मेराज का सफर किया था, वापसी पर आए और अगले दिन सहाबा की जमात को मेराज का हाल बता दिया। मजमा चला गया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली 4 बैठे थे। बहुत अहम हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। और इसे याद रखना, जो नुक्ता मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही कीमियाई नुक्ता है, बड़ा ही कीमियाई नुक्ता। आपने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली 4 बैठे थे। आप अपने कुर्ते को यूं निकाला और चादर ओढ़ ली, कुर्ते को निकाल के चादर ओढ़ ली। और जब बता रहे थे तो अबू बकर और उमर, उस्मान ने पूछ दिया, या रसूलल्लाह इसी लिबास में आप जाके आए थे? हाँ। तो बड़ी मोहब्बत से उस लिबास को सहाबा देख रहे थे। तो आपने अबू बकर से पूछ लिया, अबू बकर अगर ये कुर्ता मैं तुझे दे दूं जिस कुर्ते पे अल्लाह की तजल्लियात के अनवार पड़े हो, तो इसका हक तो क्या अदा करेगा? अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह मैं दुनिया में इस कुर्ते से सदाकत को आम करूंगा, सच्चाई को आम करूंगा। हज़रत उमर से पूछा, उमर अगर तुझको ये कुर्ता दे दूं तो तू क्या करेगा? बोले, या रसूलल्लाह मैं इंसाफ को आम करूंगा, अदालत को। आपने हज़रत उस्मान से पूछा, उस्मान अगर ये कुर्ता मैं तुझे दे दूं तो तू क्या करे? बोले, सखावत और हया को आम करूंगा, सखावत हो। तो आपने अली से पूछा, अली तुझे अगर ये कुर्ता दूं तो इसका हक तू क्या अदा करेगा? मैं लोगों के आइबों पे पर्दा पोशी करूंगा। आपने कुर्ता अली को दे दिया, आपने कुर्ता। हाय हाय, सदाकत से ऊंचा, अदालत से ऊंचा, सखावत से ऊंचा, हया से ऊंचा उम्मत के आइबों पे पर्दा डालना अमल है। सदाकत से ऊंचा, अदालत से ऊंचा। अल्लाह करे मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। सदाकत से ऊंचा, अदालत से ऊंचा, सखावत से ऊंचा, हया से ऊंचा अमल अगर पैगंबर की निगाह में था तो वो लोगों के अईबों पे पर्दा डालना था। यह सीरत थी हमारी, यह सीरत थी हमारी पैगंबर की। हमारी सीरत क्या है? एक की मजबूरी, दूसरे का तमाशा, किसी का अईब। मैं क्या बताऊं, स्टेटस पे लोगों के अईब, व्हाट्सएप पर लोगों के अईब। यह सीरत नहीं है, यह सीरत नहीं है, यह सीरत। मेरा नबी इससे खुश होता है मेरा नबी। हालांकि अल्लाह के यहां बड़े अमल के अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह को छोटा अमल नहीं काफी है। बड़े अमल के अल्लाह बड़े दिलदार है,
بڑے دلدار ہے. امت کی عورتیں مرد کیا قربانیاں حضرت, کیا قربانیاں حضرت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تصور جو امت سن نہیں سکتی وہ مشاہدہ کیا کرے گی. آپ کو پتا ہے ہجرت ہو گئی تھی, ہجرت مکے کو آ گئے تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب جن کا نکاح مکے کے کافر ابو العاص سے